एक बड़े बैट्समैन थे, आज 73 हाईएस्ट रन गेटर इस सेकंड इनिंग में, इनका विकेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और 73 जरूर बनाए लेकिन उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और आई थिंक मुझे लगता है हार में सबसे बड़ी वजह चिराग ये भी है कि किसी का 100 नहीं आया, क्योंकि अगर एक शतक चाहिए जब आप 400 के आसपास का टारगेट चेज करते हैं तो। और पिछले मैच में भी अकेले लड़ते हुए नजर आए थे जैक क्रॉली, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया था, 76 रन पहली पारी में बनाए थे और दूसरी पारी में 73 रन इन्होंने बनाए हैं। जैक क्रॉली ओपनिंग करने आए और उसके बाद एक लंबी संघर्षपूर्ण पारी जरूर इनकी थी, लेकिन कुलदीप यादव के हाथों हुआ जैक क्रॉली की पारी का अंत। और कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर कुलदीप यादव ने भी किया है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुलदीप यादव के आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। दूसरी पारी में 15 ओवर की गेंदबाजी की, 4 की इकोनॉमी से 60 रन जरूर खर्च किए, लेकिन एक बहुमूल्य विकेट यहाँ पर जैक क्रॉली के रूप में मिला कुलदीप यादव को। उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो 18 ओवर की गेंदबाजी इन्होंने भी की, 3 विकेट्स रविचंद्रन अश्विन ने भी चटकाए 72 रन देकर। लेकिन वो 500 विकेट जो है उसके लिए अब एक मैच का और इंतजार करना पड़ेगा रवि अश्विन को, क्योंकि 499 विकेट टेस्ट क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन के नाम है। 500 विकेट तक जो पहुंचना चाह रहे थे, अभी इंतजार थोड़ा सा और करना पड़ेगा। यहाँ पर बात अगर ओली पोप की करें, जिन्होंने पहले मैच में 196 रनों की पारी खेली थी, इस मैच में दोनों बार बड़ी पारी नहीं खेल सके, 23 रन का स्कोर बनाया दूसरी पारी में ओली पोप ने। इसके अलावा रेहान अहमद जो आए थे नाइट वॉचमैन के रूप में, आज सुबह सबसे पहला विकेट इन्हीं का ही गिरा था, 23 रन इन्होंने बनाए 31 गेंदों का सामना करते हुए। बात अगर करें कप्तान बेन स्टोक्स की, 11 रन 29 गेंदें। जब तक बेन स्टोक्स खड़े थे इंग्लैंड की उम्मीदें जिंदा थी, लेकिन रन आउट एक वो आखिरी चीज होती है किसी भी बल्लेबाज के लिए कि मैं रन आउट नहीं होना चाहता, और आज बेन स्टोक्स के साथ वही हुआ। मोनू, क्रेडिट आई थिंक श्रेयस अय्यर को देना पड़ेगा, क्योंकि अय्यर ने वाकई बड़ा शानदार थ्रो किया और वो रन आउट हुए। और आई थिंक वो विकेट अगर मैं कहूं तो अय्यर का ही विकेट था, बिकॉज अय्यर जिस तरह की फील्डिंग की, उन्होंने कैचेस भी अच्छे पकड़े हैं। अगर आप पहली इनिंग में देखोगे तो उल्टा भाग के वो कैच पकड़ा था, इस बार वो रन आउट किया था और इसीलिए फील्डिंग आपको मैच जिताती है और ये साबित हुआ। लेकिन जसप्रीत बुमराह हम आपको दिखा रहे हैं कि पिछली फर्स्ट इनिंग के हीरो थे, 6 विकेट निकाले और यहाँ 3 विकेट, यानी कि पूरे मैच में 9 विकेट उनको मिले हैं। 17.2 ओवर की गेंदबाजी की, 46 रन दिए, 3 विकेट झटके, कमाल की गेंदबाजी की है उन्होंने। और इसके अलावा देखिए दूसरे एंड से उनको उस तरीके का साथ नहीं मिला। जो सेकंड पेसर थे मुकेश कुमार, वो उस तरीके काबिलियत नहीं दिखा पाए इस मैच में। हालांकि उनको 1 विकेट मिला सिर्फ इस पूरे मैच में। लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग की हम बात करते हैं, जॉनी बेस्टो, इनसे बड़ी उम्मीदें थी, तेज खेलते थे, लेकिन ये सेट होने के बाद आउट हुए। और इसके अलावा बेन स्टोक्स, अब विकेट कीपिंग इनकी काबिले तारीफ है, लेकिन बैटिंग में अभी भी कुछ कुछ वीक लिंक्स हैं इनकी बैटिंग में। 36 बनाए, 69 गेंदों का सामना किया। और बैन डेकेट का जो विकेट था कल, 28 जरूर बनाए, लेकिन बैन डेकेट से बड़ी पारी की उम्मीद थी, वो नहीं खेल पाए। अश्विन ने इनका विकेट निकाला, लेकिन ओली पोप पहले मैच के हीरो थे, बड़ी उम्मीदें थी कि सेकंड मैच में फिर से वैसा अटैक स्टार्ट देंगे, लेकिन नहीं दे पाए चिराग। बिल्कुल वैसा स्टार्ट भी नहीं दे पाए मोनू। और जिस तरीके से ओली पोप से ज्यादा उम्मीदें रखी जाती है, क्योंकि पिछला मैच ओली पोप के वो 196 रन अगर नहीं होते तो शायद इंग्लैंड वो वाला मैच भी आराम से हार जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर दिन मंगलवार नहीं होता, तो हर दिन ओली पोप का बल्ला चलेगा, ये उम्मीद अगर इंग्लैंड कर रही है तो शायद ये उनकी कमी रही है। और बेसबॉल के खिलाफ ये सबसे बड़ी जंग हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड, चाहे वो पहली गेंद खेल रहे थे, चाहे वो 9 विकेट गिरने के बाद आखिरी गेंद खेल रहे थे, तरीका वही था। बेसबॉल वर्सेस टीम इंडिया का ये मुकाबला था मोनू। पिछले मुकाबले में जीत जरूर मिली इंग्लैंड को, लेकिन क्या इस मैच में औंधे मुंह गिरा है बेसबॉल? बिल्कुल, आप कह सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि टोटली की औंधे मुंह ही गिरा, क्योंकि आप रन रेट देखोगे सेकंड इनिंग में वो अच्छी रन रेट है, 4.5-5 रन के एवरेज रन बनाए। मतलब मोनू, जब आप मैच नहीं, अगर आप 3 की रन रेट से भी अगर आप कल 5वें दिन जाकर मैच जीत जाते, वो चीज बढ़िया थी। आप 5 की रन रेट से रन बना के मैच हार रहे हो। नहीं, एक चीज ये भी है ना कि उनको वो मन बना के आए थे कि हमें डिफेंसिव नहीं खेलना है, हमें अटैकिंग क्रिकेट ही खेलनी है। वो माइंडसेट में क्लैरिटी थी। अगर आप जरूर को देखोगे तो पहले से ही आ गए थे, वो गेंद कैसा भी आए वो मारने के लिए आए थे, वो स्टेप आउट करने के लिए। सो आई थिंक इनकी ये सोच है, नई सोच आई है। अब ये नई सोच कुछ कुछ कई इस बार काम भी किया है, लेकिन अब एक मैच से आप ये भी नहीं कह सकते कि यार इनका बेसबॉल जो है वो टोटली फेल हो गया है, क्योंकि आपने 5 सीरीज लास्ट देखोगे तो हार नहीं हुई इस टीम की, ये जीते हैं। अब 2 हारे हैं, ये एक मैच हारे हैं, सॉरी, लेकिन अगले मैच में हो सकता है यूटिलाइज कर ले बेसबॉल को और अच्छे से जीत भी जाए। बिल्कुल, अब डिपेंडेंसी रहेगी, क्योंकि पिच पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे, किस तरीके की पिच तैयार करनी चाहिए। यहाँ पर वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश की है भारत ने। जो भी पिच क्यूरेटर है उनसे यही कहा होगा कि वो रफ पैचेस जो प्रॉपर इंडियन पिचेस पे देखने को मिलते हैं वो मत दीजिएगा, लेकिन हल्के हल्के क्रैक्स जरूर छोड़ दीजिएगा, जिन क्रैक्स से
रविचंद्रन अश्विन ने दूसरी पारी में मदद ली है, कुलदीप यादव ने कुछ मदद ली है, लेकिन जसप्रीत बुमराह, मुझे लगता है ये जसप्रीत बुमराह और एंडरसन की कमाल ही थी, वरना ऐसा कोई पेसर होता नहीं है जो ऐसी विकेट्स पे इतनी ज्यादा विकेट्स आपको दिला दे। बिल्कुल, नो डाउट, क्योंकि दोनों ने वो जो एक्सपीरियंस का यूज किया है खासकर, और एक तारीफ तो मैं यहाँ पर टीम मैनेजमेंट की भी करना चाहूंगा, उसमें कोच राहुल द्रविड़ भी हो, चाहे कैप्टन रोहित शर्मा भी हो, उन्होंने ये दिखाया है जिगरा कि हम भाई, हम फ्लैट विकेट पे जाएंगे, पाटा विकेट पे जाएंगे, हम नहीं बना रहे इस बार गड्ढे। हम लोग कहते हैं ना गड्ढे बना के आप 3 दिन मैच खत्म करोगे, लेकिन उन्होंने फ्लैट विकेट दिया है कि अगर आप में दम है तो जीत कर दिखाओ, सिंपल एज इट इज लाइन ये है। लेकिन चिराग इसलिए, लेकिन तारीफ इसलिए इंडियन पेसर्स की भी करनी पड़ेगी, बॉलिंग की करनी पड़ेगी कि फ्लैट विकेट पे विकेट्स निकाले उन्होंने। अश्विन को हमें लगा था फर्स्ट इनिंग में विकेट नहीं मिले थे, उनको उतनी मदद नहीं मिली थी, लेकिन सेकंड इनिंग में उन्होंने 3 विकेट निकाले। बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, और उस तरीके की मदद नहीं थी, तब भी भारतीय गेंदबाजों ने मतलब हल्ला बोला है। चिराग, ये आपको बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल बात माननी पड़ेगी, और तरीका वही है इंग्लैंड का खेलने का। इस पर बहुत सारी चर्चा होगी, हम भी बहुत सारी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत समय अगले मैच में। सबसे पहले तो ये चीज है कि 15 फरवरी को वो जो है राजकोट में आपको मैच खेलने जा रहा है, उससे पहले 10 दिन का समय है आपके पास, और 10 दिन राजकोट वाले टेस्ट मैच की भी बात होगी, और ये विशाखापट्टनम में जो टेस्ट मैच खेला गया इसकी भी बहुत सारी बातें होने वाली है कि आखिर ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत गई और बहुत ज्यादा खुश होगी अपने ड्रेसिंग रूम में। यहाँ पर कुछ कमियां भी हैं जिन पर रोशनी डालने की जरूरत है। मेरे हिसाब से बहुत सारे पॉजिटिव जरूर आए। सबसे पहले मैं शुभमन गिल की बात करना चाहूंगा। मोनू, ये पारी डिसाइडिंग फैक्टर आप कह सकते हैं इस मैच के लिए हुई है एक तरीके से, और इनके करियर के लिए भी, क्योंकि एक समय वो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही थी, अल्टीमेटम मिल गया था कि आप जाइए रणजी का मैच के लिए और फिर वापसी कीजिए। ये आखिरी मौका था शायद शुभमन गिल के पास, उसमें दमदार शतक लगाया। दूसरी पारी में शुभमन गिल के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चला, कमाल की बल्लेबाजी। बिल्कुल, नो डाउट, कमाल की बल्लेबाजी। और कई बार जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तो वहीं पर पता चलता है आप कितने बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि इनके ऊपर जब प्रेशर आया तो इन्होंने रन बना के दिखाए हैं। आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए इनको, और ये अच्छे बैट्समैन है, नो डाउट टैलेंटेड बैट्समैन है, और उन्होंने वैसा ही कुछ दमखम दिखाया है, शुभमन गिल ने भी। लेकिन आप इस मैच में कौन आपको बड़ा हीरो लगता है? वैसे वो भी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे भी, और जितने लोग हमारे साथ हैं, आपको क्या लगता है यार, सबसे बड़ा हीरो कौन है इस मैच का? क्या वो यशस्वी जायसवाल है जिन्होंने 200 बनाया? क्या वो जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 6 विकेट झटके? क्योंकि अगर उनके 6 विकेट नहीं आते, 9 विकेट पूरे मैच में लिए हैं। बिल्कुल आपने सही याद दिलाया, 3 विकेट इस इनिंग में लिए हैं, तो 9 विकेट क्या बुमराह या जायसवाल या फिर शुभमन गिल? क्योंकि शुभमन गिल की भी डिसाइडिंग फैक्टर रही थी ये इनिंग, क्योंकि ये 100 नहीं आता तो आप सोचिए 104 बनाए, इंडिया कितने से जीता है? 106 से जीता है, सिर्फ 2 रन का ही तो मार्जिन है। सो आई थिंक ये भी आपको देखना पड़ेगा। और तीसरी चीज, क्या अय्यर तीसरा मैच आपको लगता खेलेंगे? क्योंकि उनका, आपने ना बहुत सारे सवाल दाग दिए मेरे ऊपर एक साथ, एक एक करके मैं चाहता हूँ कि आप पहले तो मुझे ये बताइए मैच का हीरो कौन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच का हीरो आप वो कह सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल थोड़े से मेरे हिसाब से रेस में आगे चलेंगे, क्योंकि पहली पारी जहां पर टीम इंडिया ने 396 बनाए थे, वहां पर जो दूसरा हाईएस्ट स्कोर था किसी बल्लेबाज का वो शुभमन गिल का था, 34 रन। एक तरफ 209 और उसके बाद सिर्फ 34 रन। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल की उस पारी की अहमियत क्या है। लेकिन नो डाउट जसप्रीत बुमराह, अगर वो विकेट्स 6 ना होते उनके खाते में तो शायद ये मैच आप तब भी हार सकते थे। तो दोनों इक्वल है यार। मैं तो कहता हूँ कि अगर ट्रॉफी को बीच में से काटा जा सकता है तो आधी इन्हें दे दो, आधी उन्हें दे दो प्लेयर ऑफ द मैच की। यार देखिए, नो डाउट यार, 171 बनाए थे जब जायसवाल ने, तब भी उन्होंने दिल जीता था। हमें लगा था कि यार लंबी रेसा घोड़े हैं, और अब जो 200 बनाया है वहां से उनका जो टेम्परामेंट है, जो उनके पास स्किल्स है और जो तकनीक है, वो भी हमें पता चली है। लेकिन मैं बुमराह के साथ जाऊंगा, बुमराह के साथ इसलिए क्योंकि हमेशा बैट्समैनों को आप प्रायोरिटी दी जाती है इंडिया में कि यार बैट्समैन ही मैच जिताते हैं, लेकिन गेंदबाज आपको इंपॉर्टेंस वो समझनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से जो रूट को आउट किया, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो जो गेंद डाली थी उन्होंने, उसका कोई जवाब नहीं था जो रूट के पास, क्योंकि वो जो रूट को मजबूर किया कि भाई आप खेलिए, आप ड्राइव लगाइए, तो आउट हुआ, वो एज लगा। और उसके बाद बेन स्टोक्स और ओली पॉप को जो गेंद डाली है, वो 2 मैजिकल डिलीवरी, यार मैं कहता हूं कि ये इस मैच की सबसे बड़ी वो गेंद थी। क्योंकि उनके क्या नाम है, जो उनके कैप्टन थे बेन स्टोक्स, उनके तो हाथ पांव खुल गए थे। उन्होंने तो इशारा भी किया था कि मुझे समझ नहीं आया कुछ भी, मतलब चारों खाने चित हुए थे। और आई थिंक जो ओली पोप वाली डिलीवरी, चाहे आप कह दे, जिसमें बिल्कुल ही ब्लॉक होल जड़ में गेंद डाली थी, और उसको तो बॉल ऑफ द सेंचुरी भी कहा जा रहा है यार। वो तो मतलब कमाल की वो गेंद थी, उसके तो कोई कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये मामला थोड़ा सा ना बैलेंस्ड मामला आपको नजर आएगा, चाहे वो यशस्वी जायसवाल की तरफ आप कह लीजिए या आप जसप्रीत बुमराह की तरफ कह लीजिए। मेरे हिसाब से
दोनों इस मैच के इक्वली हीरो मुझे नजर आते हैं। बिल्कुल, और जब फोर्थ इनिंग जब स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड की, हर किसी को लगता था 400 यार बनते नहीं है, कभी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है, और अगर हुआ भी है तो मुझे तो याद ही नहीं आता कि यार कोई भी टीम, याद क्या, या आंकड़े है वैसे बाय द वे, कि किसी भी विदेशी टीम ने टीम इंडिया की धरती पर 300 प्लस का टारगेट चेज नहीं किया फोर्थ इनिंग में, और 207 इंग्लैंड ने बनाया है, जो फोर्थ इनिंग में चेज करते हुए दिल्ली बनाया था 1972 की वो बात है। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने भी 207 नहीं बनाए थे, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी टीम इंडिया की, जिस तरीके से एज ए यूनिटी बॉलिंग परफॉर्मेंस आया है, अगर उसमें मुकेश कुमार को छोड़ दिया जाए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एवरीवन डूइंग अ वंडरफुल थिंग्स इन दिस मैच। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सबको क्रेडिट देना चाहिए, चाहे उसमें अक्षर पटेल क्यों ना हो, कुलदीप यादव ने भी वो विकेट लिया है, जैक क्रोली का, और बुमराह तो देखिए टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित हुए बॉलिंग डिपार्टमेंट में। सो कई सारे हीरो हैं चिराग इस टीम में, हम आप ये कोई इंडिविजुअल्स नहीं कह सकते यार इसने अच्छा किया उसने अच्छा किया, बट आई थिंक रन सब पे आए हैं। रजत पाटीदार के भी वो 32 रन बड़े इंपॉर्टेंट थे जो फर्स्ट इनिंग में उन्होंने साथ दिया था शुभमन गिल का। सो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अच्छा लगता है जिस तरीके से टीम इंडिया ने जीता है, और अब सीरीज में जो पलटवार करना था, जो कमबैक करना था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब सीरीज में और मजा आएगा, रोमांच और आएगा इस सीरीज में चिराग। बिल्कुल रोमांच तो आएगा क्योंकि सीरीज 1-1 की बराबरी पर अब है, और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरफ ये सीरीज जाने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड ने एटलीस्ट फाइट बैक दिखाई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जैसा हम पिछले कई सालों से देख रहे थे, पिछले 10 सालों से लगभग वो प्योर इंडिया का डोमिनेंस देखने को मिलता था, और वहां पर 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म हो जाते थे। लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की है, और पिछली कुछ सीरीज में मोनू हमने देखा भी है कि इंडियन पिचेस पर अगर आप बिल्कुल वो करेंगे ना कि डिफेंस के ऊपर ही ज्यादा भरोसा रखेंगे, तब भी कोई ना कोई गेंद आपको आउट करके चली जाती है। तो यहाँ पर रन्स चलाते रहना आपके लिए जरूरी है, और इसमें अगर बेसबॉल कामयाब नहीं होगा तो फिर कौन होगा। बिल्कुल, इसीलिए तो उन्होंने यूटिलाइज किया है कि भाई देखो जितना आप इंग्लैंड, इंडिया में क्या है कि इंडिया में आपको अभी, इसलिए तो हमने आजकल टॉपिक्स भी बन रहे हैं कि बैट्सबॉल वर्सेस इंडियन स्पिनर्स, ये वर्सेस ये जो बैटल है ये बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है, आगे भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि 2 मैचों में ही, आगे भी आपको जो अगले 3 मैचेस होने वाले, चाहे राजकोट में और रांची में हो, वहां भी आपको देखना पड़ेगा कि यार बैट्सबॉल वर्सेस इंडियन स्पिनर्स वो कैसे टैकल करेंगे इंग्लैंड के बैट्समैन, और खासकर उसमें रियल टेस्ट होने वाला है उनके जितने भी बड़े बड़े बैट्समैन हैं। और यशस्वी जायसवाल देखिए ये सबसे बड़े हीरो हैं इस मैच के, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 209 बनाए थे उन्होंने, वो जो प्लेटफॉर्म सेट किया था, वो जो टर्न सेट की थी, वो 396 रन में इनका कंट्रीब्यूशन देखिए आप 209 रनों का था, यानी कि तकरीबन 73% रन किसके थे, यशस्वी जायसवाल के थे। तो जहां से टीम इंडिया को 143 की लीड मिली थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लीड थी। और आपने वैसे तो 190 की लीड पहले मैच में ली थी, लेकिन ये 143 की जो लीड ली थी, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया है, वो यशस्वी जायसवाल ने किया था। बिल्कुल, यशस्वी जायसवाल की पारी की चर्चा अब बहुत दिनों तक की जाने वाली है, क्योंकि शानदार ये पारी देखने को मिली थी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। लेकिन मोनू वही है ना कि हार के पीछे आपके बहुत सारी चीजें छुपती हुई भी नजर आएंगी, आप उनके बारे में भी बात जरूर करेंगे। जिस तरीके से ये पूरा मैच चला है विशाखापट्टनम में, उसमें बात करनी जरूरी है। रजत पाटीदार के बारे में भी उसमें बात करनी जरूरी है, श्रेयस अय्यर के बारे में, कप्तान रोहित शर्मा के बारे में, मुकेश कुमार, और ये जो पूरी जिस तरीके से कप्तानी रही है रोहित शर्मा की, उस पर भी एक एक करके चर्चा करेंगे। मोनू सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ इस मैच में सबसे बड़ी चीज आपको क्या लगी, जो नेगेटिव पॉइंट एक आपको नजर आ रहा है, जिसका प्रदर्शन आपको लगता है कि उसको मुश्किल में डाल सकता है अगले मैच के लिए? 2-3 है।